बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए रेक्टान इनक्रीज़ का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ। जो न्यू बॉर्न सीटर बनाने के लिए हम गले से शुरू करते हैं। नेक लाइन के बाद हमने अब फ्रंट पार्ट और स्लीव के दरमियान जिधर से हम स्टिचेस अपने इनक्रीज़ करते हैं, उधर ये मैंने डिज़ाइन अपना अप्लाई किया है। ये देखें कितनी खूबसूरत लुक दे रहा है। ये देखें इस तरह इस रुख का रखने से आपको देखें डिज़ाइन नुमाया हो जाएगा। ये देखें कितना खूबसूरत ये लग रहा है। तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर देखें इसके लिए मैंने 18 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। और ये देखें ये हमारा नेक लाइन है, ये गले का बॉर्डर है। और इधर हमने दरमियान में अपना ये इधर पैटर्न अप्लाई करना है, यानी ये हमारा फ्रंट और स्लीव का दरमियान होगा, जिधर से हमारे स्टिचेस भी इंक्रीज़ होते हैं। उधर हमने पैटर्न भी अप्लाई करना है। ये हमारे रो 1 है, तो इधर आपने तवज्जो देनी है। ये देखें पहला स्टिच हमने स्लिप कर लेना है। पहला स्टिच स्लिप करने के बाद आप बुन लें या स्लिप कर लें। जैसा कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये एक फ्रंट पार्ट है, इसके पूरे स्टिचेस को हमने सीधा बुन लेना है। यानी टोटल स्टिचेस इधर हमने 18 कास्ट ऑन किए हैं, जिसमें से 8 हमारे गले के पार्ट के हैं, इधर मैंने निट किए हैं, और 8 ये स्लीव पार्ट के हैं इधर, और दरमियान में ये स्लीव पार्ट के हैं, दरमियान में 2 हैं। ठीक है, ये जो दरमियान में है इधर हमने ये देखें इधर हमने इन दोनों साइडों में स्टिचेस इंक्रीज़ करने और अपना पैटर्न इधर अप्लाई करना। इधर फिर से देखें, यानी जो सीटर हम गले से शुरू करते हैं, पहले ये गले का बॉर्डर निट करने के बाद अब हमने ये देखें इधर इन दोनों के यानी गले के और स्लीव के दरमियान इधर से हमने पैटर्न अपना अप्लाई करना है। अब ये 8 निट करने के बाद एक हमने इधर स्टिच बढ़ाना है, और इसके बाद ये जो 2 दरमियान में हमारे उल्टे, ये पूरे पैटर्न में हमारे उल्टे ही जाएंगे। तो इधर हमने एक इनसे पहले स्टिच बढ़ाना है और एक इनके बाद हमने स्टिच इंक्रीज़ करना है। अब इधर आपने ये देखो, ये हमने धागा अपनी तरफ किया क्योंकि अब हमने 2 उल्टे निट करने हैं, और इधर ही हमने स्टिच बढ़ाना है, और ये बढ़ डाला। इधर हमारा एक स्टिच इंक्रीज़ हो गया। अब ये 2 हमने उल्टे बुन लिए। 2 उल्टे बुनने के बाद अब फिर हमने ये देखें, ये वाले हमारे 8 हैं, ये वाले 8 हैं, दरमियान में हमारे 2 हैं। अब फिर इधर हमने एक स्टिच बढ़ाना है, धागा अपनी तरफ ही रख के हमने आगे वाले जो 8 हैं उनको सीधा बुन लिया। इधर हमारा एक स्टिच बढ़ गया और साथ में जाली बन गई है। ये बकाया पार्ट को भी हमने ये देखें सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया। ये हमारे इधर पैटर्न की फ़र्स्ट रो इधर कंप्लीट हो चुकी है। इधर से 2 स्टिच भी हमारे बढ़ चुके हैं, एक इस साइड पे और एक इस पर, साथ में जाली भी बन गई है। अब चलते हैं हम सेकंड रो पे, उल्टी साइड सेकंड रो। अब हम हैं उल्टी साइड पे। उल्टी साइड पे इधर आपने बस थोड़ी सी तवज्जो देनी है। ये देखें ये जो पहले स्टिचेस हैं ये हमने सारे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करने हैं। ये 8 स्टिचेस हमने उल्टे बुन लिए। अब इधर आपने तवज्जो देनी है। ये देखें ये जो स्टिच हमारा बड़ा है उसको भी हमने उल्टा बुन लिया, और अब ये जो 2 हैं जो उधर से हमने उल्टे निट किए थे, ठीक है, जो उधर से हमने उल्टे बुने हैं सीधी साइड से, वो हमारे उल्टे ही बुने जाने हैं, और उल्टी साइड पे हमने धागा पीछे करके इन 2 को सीधा बुन लेना है। पूरे पैटर्न में हमने इनको सीधा ही बुनना है। फिर धागा अपनी तरफ किया, और जो स्टिचेस भी हमारा बड़ा है उसको भी हमने इधर उल्टा ही बुन लेना है। बकाया स्टिचेस भी हमने सारे उल्टे ही निट करके कंप्लीट करनी है अपनी सेकंड रो। इधर हमारी ये देखें 2 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं थर्ड रो पे। थर्ड रो पे भी आपने तवज्जो देनी है। ये देखें पहला स्टिच स्लिप करने के बाद धागा अब हमने अपनी साइड करके ये जो 8 हैं ये हमने ये देखें इनको उल्टा बुन लेना है। ये 8 हमने उल्टे बुन लिए। अब इधर देखें एक स्टिच हमारा इधर से बढ़ा था, एक इधर से बढ़ा था, और दरमियान में हमारे 2 उल्टे हैं। पहली रो में यानी इन 2 उल्टे से पहले हमने एक एक स्टिच बढ़ाया। अब हमने ये जो बड़े हुए इनसे पहले बल डालना है। पहले हमने इधर बल डाला था, ये जो दरमियान वाले 2 हैं उल्टे हैं इनसे पहले बल डाला था। अब ये जो इंक्रीज़ हो गए हैं अब हमने इनसे पहले बल डाला है। ये देखें धागा अपनी तरफ ही रहने देना है, और जो इंक्रीज़ किया था उसको भी हमने सीधा बुन लिया है। अब धागा अपनी तरफ करके 2 उल्टे, 2 उल्टे। अब धागा हमने बैक किया, ये जो हमने इंक्रीज़ किया था, जिस तरह इधर हमने जाली बनाई इंक्रीज़ की है, इसी तरह हमने इसको भी सीधा बुन के, पहले हमने सीधे बुनने से पहले जाली बनाई, अब हमने सीधा निट करने के बाद यानी जो इंक्रीज़ हुआ उनके बाद जाली बल डाला। ये देखें ये हमने बल डाला, धागा अपनी तरफ ही रहने देना है, और बकाया स्टिचेस को हमने उल्टा बुन के ये वाली रो
ये हमारे पैटर्न की थर्ड रो है। इसको थर्ड रो को हमने इसी तरह कंप्लीट कर लेना है। धागा बैक किया और एंड वाले को हमने सीधा बुन लिया। इधर हमारी 3 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम उल्टी साइड पे चलते हैं। ये हमारी 4 रो है। तो 4 रो में ये देखिए पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया और ये जो उधर से हमने उल्टे बुने हैं, इस साइड से भी हमने उल्टे ही बुनने हैं। रॉन्ग साइड से भी हमने ये वाले पूरे स्टिचेस उल्टे ही बुन के कंप्लीट करने हैं। ये देखिए जो जो स्टिच हमारे बड़े हैं, इंक्रीज़ हुए हैं सीधी रो में, वो भी हमने उल्टे ही बुन के कंप्लीट किए हैं। ये 2 हमने सीधे बुनने हैं और ये हमने सारे उल्टे ही बुनने हैं, उल्टी साइड से उल्टे ही सारे बुनने हैं। और ये जो 2 हैं ये पूरे पैटर्न में हमने रॉन्ग साइड से सीधे ही बुनने हैं। ये देखिए 2 सीधे निट किए। अब धागा हमने अपनी तरफ लिया और बकाया जो स्टिचेस हैं जो इंक्रीज़ भी हुए हैं वो भी और बकाया भी सारे हमने इधर पर निट कर लेने हैं। इधर ये देखें सबको उल्टा बुनते हुए बैक साइड से हमने अपनी ये 4 रो इधर कंप्लीट कर ली है। अब हम हैं 5 रो पे, सीधी साइड 5 रो पे भी आपने गौर करना है। अब ये देखें पहला स्टिच हमने सीधा स्लिप किया। अब इधर धागा हमने अपनी तरफ लिया और ये जो स्टिचेस हैं पहले ये हमने उल्टे बुन के कंप्लीट करने हैं। इधर आपने तवज्जो देनी है। अब ये कहाँ तक हमने उल्टे नीट करने हैं, ये देखें ये हमने उल्टे नीट किए। अब ये जो 2 हमारे इंक्रीज़ हुए हैं, पहले हमारे पास एक सीधा था, अब ये देखें 2 सीधे यानी 2 इंक्रीज़ हुए हैं। अब इधर हमने ये देखें इंक्रीज़ करना है। ये 2 हमारे जालियाँ बन गई हैं। अब थर्ड जाली हमने बनानी है। अब धागा हमने अपनी तरफ ही रहने देना और इधर हमारा स्टिच भी इंक्रीज़ होना है। ये देखें धागा अपनी तरफ ही रख के हमने ये जो 2 बड़े थे उनको भी सीधा बुन लिया। अब धागा अपनी तरफ लिया, 2 उल्टे बुन लेने हैं, 2 पर निट किए। अब इधर से धागा बैक करना है। ये जो 2 स्टिच हमारे इंक्रीज़ हुए हैं, जिस तरह ये इधर हमने सीधे बुने हैं, इधर भी हमने 2 सीधे बुनने के बाद जाली डालनी है। ये देखें अब इधर हमने जाली डालनी है, बकाया को हमने पर निट कर लेना है। इधर धागा अपनी तरफ लेके बल डाल के हमने जाली बनाई। इधर से आपने फिर से तवज्जो देनी है। इधर ये देखिए 2 से पहले हमने एक स्टिच इधर बढ़ाया था, जाली बनाई थी, और फिर हमने अब इधर 2 निट करने के बाद सीधे निट करने के बाद जाली बनाई है और बकाया स्टिचेस को हमने उल्टा बुन के ये वाली रो अपनी कंप्लीट करनी है। ये हमारी इधर 5 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम रॉन्ग साइड पे चलते हैं। 5 रो के बाद अब हम रॉन्ग साइड पे 6 रो पे, तो 6 रो जिस तरह पहले हमने निट की हैं उसी तरह ये रॉन्ग साइड से उसी तरह निट होगी। ये देखें सारे स्टिचेस को हमने उल्टा बुन लेना है, यानी हाफ तक हमने उल्टा बुनना है। ये यहाँ तक हमने उल्टा बुन के अब धागा हमने बैक किया। अब ये जो 2 सीधे हैं धागा बैक करके ये 2 सीधे बुने। अब धागा अपनी तरफ, बकाया को हमने उल्टा बुन लिया। ये हमारी पैटर्न की 6 रो है। बहुत ही खूबसूरत ये आज का हमारा डिज़ाइन है। इसको आप ये किसी भी स्वेटर पे, न्यू बॉर्न बेबी की या उससे बड़े बच्चे के स्वेटर पे अप्लाई करें तो बहुत खूबसूरत लगेगा। ये देखें अब इधर हमारे पैटर्न की 6 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। इन्हीं 6 रोज़ को हमने बार बार ऊपर रिपीट करना है। जब इसको आप ऊपर कंटिन्यू करेंगे तभी आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ में आएगा और इधर से हमारा पैटर्न भी वाज़ेह होगा। मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट करके दिखाती हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनको अच्छी तरह ये इस पैटर्न को फॉलो कर सकें। ये देखें पहला स्टिच हमने स्लिप किया। अब ये हमारी फर्स्ट रो है, पैटर्न की फर्स्ट रो। अब ये इधर आपने तवज्जो देनी है, ये कहाँ तक हमारी इधर से हमने किस तरह दरमियान में से फिर से स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं। ये फर्स्ट रो है। ये देखें ये पहले ये सारे स्टिचेस हैं, ये देखें यहाँ तक ये जो हमने इंक्रीज़ किए हैं वो भी हमने ये सीधे बुन लेने हैं। ये सारे सीधे बुनने के बाद ये देखें ये जो 2 हमारे उल्टे हैं, इनसे पहले जिस तरह हमने फर्स्ट रो में इधर जाली बनाई थी उसी तरह अब हमने ये देखें ये वाला जाली इधर बनानी है। अब फिर से हमने इधर धागा अपनी तरफ करके बल डाल के 2 उल्टे बुन लेने हैं, 2 पर निट किए। अब धागा बैक किया, फिर से हमने इधर एक जाली बनानी है जिस तरह फर्स्ट रो में बनाई थी। ये देखें 2 उल्टे बुनने से पहले हमने जाली बनाई इधर।
अब इधर 2 उल्टे बुनने के बाद जाली बननी है। इधर धागा अपनी तरफ ही रख के इधर जाली बनाई, 2 उल्टे बुनने के बाद जाली बनाई और बकाया स्टिचेस को हमने सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया। ये हमारे पैटर्न की फर्स्ट रो मैं रिपीट कर रही हूँ। ये इधर फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। ये मैं इधर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जब तक हम दोबारा इसको नहीं ऊपर अप्लाई करेंगे तो जो बिगनर्स हैं उनको इधर से ये पैटर्न वाज़ेह नहीं होगा। अब फर्स्ट रो रिपीट करने के बाद हम रॉन्ग साइड पे हैं। रॉन्ग साइड से समझना इजी है। ये सारे स्टिचेस को हमने उल्टा ही बुन लेना है। बस बीच में जो दो हैं वो हमारे पूरे रॉन्ग साइड से भी 2 सीधे ही जाएंगे। तो ये देखें इधर हमारी ये रॉन्ग साइड पे ये रिपीट करते हुए यहाँ तक मैंने पर्ल निट कर लिए। अब ये जो 2 हैं धागा बैक करके ये 2 हमारे सीधे, ये पूरे पैटर्न में इसी तरह हमने रॉन्ग साइड पे इनको रिपीट करते जाना है। अब ये देखें हमारी 2 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। फिर से रिपीटिंग में ये 3rd रो है। हमने इधर पहला स्टिच स्लिप करने के बाद ये देखें धागा हम अपनी साइड ले लिया और ये जो स्टिचेस हैं हमने ये उल्टे बुन के कंप्लीट किए। अब ये देखें ये हमारी उल्टी जो लाइनें हैं ये बढ़ती जाएंगी, यानी आगे आगे जाती जाएंगी। अब ये देखें ये जो सीधा पार्ट है हमारा इधर ये वाला, ये जो इंक्रीज़ हुए हैं उनको भी हमने उल्टा बुन के इधर कंप्लीट करना है। ये उनको भी हमने उल्टा बुन लेना है। अब इधर आपने तवज्जो देनी है। ये देखें ये जो स्टिच हमने ये फर्स्ट रो में इंक्रीज़ की है। अब हमने इसको निट करने से पहले एक जाली इधर बनानी है। इधर आपने तवज्जो से काम लेके इधर ना आपने जाली बनानी है। ये देखें धागा बैक किया। पहले हमने ये जो 2 उल्टे हैं इनसे पहले जाली बनाई थी। अब ये देखें एक जो इंक्रीज़ हुआ है अब उससे पहले हमने जाली बनानी है। इधर अब 2 उल्टे बुनने के बाद धागा बैक किया। जिस तरह इधर सीधा था ये भी एक सीधा। अब इधर हमने जाली बनानी है। धागा अपनी साइड लिया, जाली बनाई, फिर धागा अपनी तरफ करके ये देखिए इन दोनों जगहों से साथ साथ हमारी जाली पड़ रही है और साथ हमारे स्टिचेस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। बकाया स्टिचेस को हमने उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें इधर हमारी ये 3 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम उल्टी साइड पे 4 रो उसी तरह हमने उल्टी साइड से उल्टी ही नीट करनी है। दरमियान वाले जो 2 स्टिचेस हैं उनको हमने सीधा बुन के कंप्लीट कर लेना। अब ये मैं कंप्लीट करके सीधी साइड पे आती हूँ। अब फिर से हम सीधी साइड पे 5 रो पे आ गए हैं। 5 रो पे फिर से हमने ये देखें अपना एक स्टिच स्लिप किया। बकाया स्टिचेस को हमने ये यहाँ तक हमने पर्ल निट कर लेना है। ये इन सारे स्टिचेस को ये देखें यहाँ तक हमने पर्ल निट कर लिया। अब इधर हमने ये देखें इधर जाली बनानी है। अब हमारे ये 2 उल्टे हैं और ये 2 अब हमारे इधर सीधे जाएंगे। जिस तरह ये हमारी आगे जा रही हैं और ये वाला पार्ट ये सीधा, ये उल्टी लाइनें आगे जा रही हैं और ये वाला पार्ट ये हमारा इधर से फिर स्टार्ट हो गया बनना इधर से। अब फिर से इन दो से पहले हमने इधर जाली भी डालनी है और अपना एक स्टिच इंक्रीज़ करना है। ये देखें अब फिर से हमने धागा अपनी तरफ ही करके 2 सीधे, अब धागा अपनी तरफ लिया, 2 दरमियान वाले जो हैं वो उल्टे, धागा बैक किया। अब फिर से इधर 2 सीधे। अब इनके बाद हमने ये देखें ये जिस तरह ये जाली बन गई, ये हमारा ये वाला पार्ट जो है ये इधर आता जाएगा। अब इधर हमने फिर से जाली बनानी है। धागा अपनी तरफ लेके बल डाल के जाली बनाई और बकाया स्टिचेस को हमने उल्टा बुन लेना है। ये मैं रिपीटिंग में 5 रो इधर से पूरी बुन के और उल्टी साइड से उल्टी रो बुन के मैं सीधी साइड पे आती हूँ। ये देखा है इधर हमारी फिर से रिपीट मैंने 6 रोज़ की हैं। 2 दफ़ा ये पैटर्न अप्लाई किया है। ये देखिए आपको ये पैटर्न अब वाज़िया नज़र आ रहा होगा। जो बिगनर्स हैं उसके लिए मैंने 2 दफ़ा रिपीट की है। अब मैं मज़ीद ऊपर कंप्लीट करके आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखें फाइनल लुक इसकी, जब बार बार आप ऊपर कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह की फ़ाइनल लुक आपको नज़र आएगी। ये देखें कितनी खूबसूरत ये लाइनें बीच में लग रही हैं और दरमियान में ये पैटर्न कितना खूबसूरत लुक दे रहा है। ये पैटर्न आप 2 कलर्स में भी बना सकते हैं। ये देखें जब हम इधर से स्टिचेस इंक्रीज़ करेंगे, इधर से जब हम स्टिचेस इधर से इंक्रीज़ करेंगे ये लाइनें हमारी आगे आगे जाती जाएंगी। तो ये देखिए अब मैं इसकी बाकायदा आपको ये रख के दिखाती हूँ। ये इधर मैं आपको गाइड कर रही हूँ। ये हमारी नेक लाइन है, ये हमारा पैटर्न है, ये हमारा स्लीव पार्ट है और ये देखें ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इस तरह ये हमने इधर पैटर्न अप्लाई करना है और इधर से अपने स्टिचेस इंक्रीज़ करते जाना है। इस तरह की हमारी स्वेटर पे जब आप बनाएंगे तो इस तरह की लुक आएगी।
ये देखें बहुत ही खूबसूरत, जब आगे जाते जाएंगे तो स्टिचेस भी इंक्रीज़ होते जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत लुक ये देता जाएगा। और ये हमारी उल्टी लाइनें, ये उल्टी उल्टी रोज़ जो आपको नज़र आ रही है, ये आगे आगे जाती जाएंगी। ये देखिए कितना खूबसूरत आज का हमारा ये पैटर्न है। ये देखिए इस कलर पे भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर आप इसको किसी स्वेटर पे अप्लाई करें तो इस तरह की लुक देता है। ये देखें कितना खूबसूरत आज का हमारा ये रेगलॉन इंक्रीज पैटर्न है। उम्मीद है कि मेरा आज का ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।